तो लास्ट क्लास में हम लोग डाइपोल के दो डेरिवेशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहला था, अगर ये तुम्हारे पास डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट हम लोग मान लो P कह रहे हैं, तो इस डाइपोल के सेंट्रल पॉइंट से एट अ डिस्टेंस r, ये पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट था, और अगर हम इस साइड एरो ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे माइनस है और इस वाले पॉइंट पे प्लस चार्ज है। इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, डायरेक्शन वाइज इट इज अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जिसको हम लोग E एक्सिस बोले थे, एंड दिस वैल्यू वाज 2kP डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। फिर दूसरा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम r डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के अपोजिट था। अभी इन दोनों रिजल्ट का यूज करेंगे जनरल पॉइंट के लिए, इसलिए ध्यान से देखो। P वेक्टर इस साइड है, तो इसके अपोजिट इधर की ओर फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड जो था इस पॉइंट पे E परपेंडिकुलर, दिस वाज kP बाई r क्यूब। तो ये दो डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इसके हेल्प से जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। ध्यान देना, सपोज तुम्हारे पास ये कोई डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका यहाँ माइनस यहाँ प्लस था, और ये तुम्हारा एक्सिस है डाइपोल का। इससे एट एनी पॉइंट, मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी है एट दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस अगर r कह लो, जहाँ निकालना है वो r, इस पॉइंट को O कह लो, और P वेक्टर एंड R वेक्टर, मतलब R का मतलब वो जहाँ पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो, इस लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल को अगर हम लोग थीटा कहना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहला ये जो तुम्हारा P वेक्टर है, इसको तुम रिजॉल्व कर लो, ब्रेक कर लो, है ना। दो रिजॉल्व करने का मतलब बोले थे ब्रेक करना, है ना। सो इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट्स में। एक इस लाइन के लॉन्ग, मतलब इस लाइन को इंक्रीज कर लो, और दूसरा इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये लाइन ले लो, है ना। जैसे तुम वेक्टर को रिजॉल्व करते थे, ए है ये एंगल थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा, ये साइन थीटा। जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ही ले, किसी भी दो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग तुम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो। सो अगर एक लाइन ये और एक लाइन ये है, और यहाँ पे ये कोई वेक्टर है ए, सो इसका इस साइड वाला कंपोनेंट कॉस और इस साइड वाला कंपोनेंट साइन, है ना, जिधर थीटा होगा। तो हम उसके बेसिस पे दो लाइन कंसीडर किए, एक लाइन ये और दूसरा परपेंडिकुलर, और ये वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं P। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, इस साइड वाला कंपोनेंट cos P का ये कंपोनेंट P cos थीटा, और इस वेक्टर का इस साइड वाला कंपोनेंट P sin थीटा। तो हम लोग इस वेक्टर के रिजोल्यूशन पार्ट को ऐसे दिखा रहे हैं। इसका ये कंपोनेंट P cos थीटा, और इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट जिसको हम लोग P sin थीटा बोल रहे हैं, दिस इज P sin थीटा। तो P एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, और इसके दो कंपोनेंट cos एंड sin आए। अब इसको तुम सेपरेटली दिखाओ तो तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ ध्यान से देखना। एक कंपोनेंट तुम्हारा ये P cos थीटा, तो पहले हम R दिखा रहे हैं, R जहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो ये पॉइंट था डाइपोल सेंटर, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस तुम्हारा R है, प्लस हम एक और R ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये डिस्टेंस तुम्हारा R है। अब देखो इसके दो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट था P cos थीटा, उसका डायरेक्शन ऐसे है, सो हम इसको यहाँ पे इस तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज P cos थीटा। एंड ये वाला जो कंपोनेंट है विच इज P sin थीटा, सो P sin थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस लाइन के इस लाइन के परपेंडिकुलर है P sin थीटा। सो इस लाइन के परपेंडिकुलर P sin थीटा है। ये वर्डिंग आया समझ में। तो जो तुम्हारा P वेक्टर है,
इसका एक कंपोनेंट p cos थीटा जो और दूसरा कंपोनेंट p sin थीटा, इसी डायग्राम को हम ब्रेक करके दिखा रहे हैं तो ताकि तुम आसानी से समझ जाओ। ये p cos थीटा दिखाएं और ये p cos थीटा इस लाइन के अलॉन्ग है, सो दिस इज अलॉन्ग r। p sin थीटा कंपोनेंट जो था वो इस r के परपेंडिकुलर है, सो p sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू दिस r। यहां तक आया समझ में? माइक ऑन करके बोलो धनंजय। हो गया था, ठीक है। तो कहां तक समझ में आ गया इसमें, ये बताओ। ये डायग्राम समझ में आ गया था? एक बार हाँ बोलो। से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रही है? फर्स्ट डायग्राम जो ये वाला नीचे है, ये वाला बोल रहा है। नीचे आ रहा ये यहाँ ये वाला ना। यस सर। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारा था ना p वेक्टर ऐसे है, इसमें तो डाउट नहीं है। p वेक्टर का मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो डायपोल हुआ। और हाँ, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है। यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। जैसे इस डायपोल के कारण यहाँ पे फील्ड निकाले, उसी तरह से अब यहाँ नहीं, बीच के किसी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है। तो ये जनरल पॉइंट है जहाँ पे हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फील्ड अभी कितना है ये नहीं पता, या इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है ये नहीं जानते हैं, बट ये वैल्यू क्या होगी वो अभी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यस सर। अभी रिस्पॉन्स करो, है ना, ये बीच में कट गया था इसलिए हम पूछ रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना। हम लोग किए क्या, ये जो तुम्हारा p वेक्टर है, इस p वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए। p का ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ cos, और इसका इस साइड वाला कंपोनेंट क्या हुआ sin। ये क्लियर है? यस सर। हेलो। और इसी डायग्राम को ना हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि तुम्हारा एक कंपोनेंट जो इस p का ये p cos थीटा है, ये वाला पार्ट इस रेड लाइन के अलोंग है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएं। ये रेड लाइन इसके अलोंग p cos थीटा पार्ट है। दूसरा ये जो p sin थीटा है, ये p sin थीटा इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये p sin थीटा हुआ और इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के 90 डिग्री पे। ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो अब हम इसी डायग्राम को दो सेपरेट पार्ट में दिखाएं ताकि तुम आसानी से समझ सको। अब मुझे ये बताओ, इसको भूल जाओ अभी। ये एक डायपोल अगर होता, p cos थीटा को भी भूलो, अगर ये एक डायपोल है जिसका यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज हो, तो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे या उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस, है ना। जैसे ये तुम्हारा p वेक्टर है और इसकी एक्सिस वाला पॉइंट था। अभी हम बोले थे कि ये रिजल्ट यूज करेंगे। ये वाला वेक्टर एक डायपोल हुआ और इस डायपोल के अलोंग, यानी ये पॉइंट एक्सिस पे है, और एक्सिस पे फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 2kp/r3, और डायरेक्शन किधर होता है, जिधर p वेक्टर है। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर है, इसका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। इसमें कंफ्यूजन, इस p वेक्टर के अलोंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक